चलो देखो इधर, मतलब क्या रीजनिंग क्या पढ़ रहे थे? लुप्त संख्या और अक्षर ज्ञात करना। तो टाइप नंबर 2 तक हो गया था ना, टाइप नंबर 3। चलो पहला सवाल दिया गया है 12 8 4 दिया है, फिर 8 4 12 दिया है, फिर 4। हमने क्या बोला था? बॉक्स वाला कोई भी सवाल लगाए 2 बार प्रयास करो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल है क्या है, हॉरिजॉन्टल है, 2 बार कोशिश करो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। वो सोचना होता हो गया, ठीक। तो सोचते हैं आप पहला वाला। अच्छा, हमने क्या बोला था? अगर एक का एक बॉक्स में वैल्यू बड़ी हो जा रही है, ठीक, तो हम क्या सोचना, वहां पर गुड़ाई है। तो यहाँ पर 12 दिया, 8 दिया, 40, फिर क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। इसका मतलब इसी तीनों में कुछ करके 100 आ चुका होगा। देखो इधर 12 अट्ठे 96, 96 4 जोड़ो 100, 8 चौके 32, 32 12 जोड़ो, बन गया ना। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लिखो उसको। 12 और 8 में गुणा कर रहा है, फिर नीचे वाला जोड़ दे रहा है, कितना आ गया? 100। तो ऐसे भी हुआ होगा 4 गुणे 12, ठीक, प्लस क्या हुआ होगा 8, ठीक। मर चौके 48, 48 में 8 जोड़ो, 48 6 54 जी 56, 48 कितना, 48 8 है, अच्छा 56 हो गया। 56 दिया है, दिया है, बस सोचना पड़ेगा, ठीक। आगे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 3 10 6 के बाद क्या हो चुका? 186। तो क्या कहां कहां गया होगा? तो वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल वाला है, ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ठीक। बनाओ इसे, कोशिश करो कुछ सुविधा। चलो 10 दिया 30, 30 छक्का, 30 छक्का 180 ना। अब बताओ 180 हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है? तो क्या कर रहा है? 6 जोड़ रहा है, समझ हमारी बात। फिर रीजनिंग है, सोचना पड़ेगा। 10 दिया 30 छक्का 180। अब 180 में यहाँ लिख रहा है 186, 186 कब लिखेगा? 6 जोड़ा होगा। 9 बचे 45, 45 दिए 135, 138 कब आया होगा? 135 3 जोड़ा, तो क्या निष्कर्ष निकला बताओ? तीनों गुणा करने के बाद पिछवाड़ी संख्या जोड़ रहा है, ऐसे हमारी बात। तो कैसे? 3 गुणे 10 विकल्प हमारा था, ठीक, ए बी सी डी। 3 गुणे 10 गुणे 6 किया, प्लस पिछड़ा जोड़ रहा है, 10 6 60, ये 180, 180 6 जोड़ो कितना होगा? 186। 7 बचे 35, 35 करना 35, 35 में जोड़ो 36, यहां भी वही कर रहा होगा। 3 गुणे 2 गुणे 5 करने के बाद क्या जोड़ा होगा? 5 जोड़ दिया होगा। जोड़ो 3 दूनी 6 पंचे 30, 5 जोड़ो 35, क्या हो गया? आगे यहां देखो, तो यहां पहलू कितना बड़ी हो रही? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। पहले 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 8, फिर क्या लिखा है? 32। तब इसी यही नहीं चलिए, इस बॉक्स में क्या हो रहा है? यानी हॉरिजॉन्टल वाला काम चल रहा है इस समय। वर्टिकल देखो इधर 4 5 7 2, कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ पर, यहाँ मिल जा रहा है। देखो कैसे, 4 दिया 12 दूनी 24, 24 अट्ठे 192, 192 नहीं लिखा है, और सोचो 4 दिया, हाँ 24 में 8 जोड़ दो, नहीं समझे? सही बोला। 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 8 32, 5 दिया 15 कम 15 9 जोड़ो, बन गया। सोचना पड़ेगा भैया, बस सोचना पड़ेगा। हो क्या रहा है यहाँ पर? विकल्प इसका यहाँ दिया गया है, ए बी सी डी। बताओ क्या जी? 4 गुणे 2 गुणे नहीं, 4 गुणे 3 है, 4 गुणे 3 गुणे 2, तो इसमें 8 जोड़ दो, हो गया 32। ऐसे नीचे चल रहा होगा, करो क्या? 2 गुणे 9 गुणे 4 में 12 जोड़ो, जोड़ो 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 12 कितना 84,
84 होना जी, 72 मान लो 84 हो गया। ये कौन सही हो गया? सही हो गया। सही है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? बस सही ना जी। 9 दूनी 18, 18 से 72, 72 बार कितना होगा? 84। यहाँ भी चेक कर लो, सात्विक 21, 21 दिया है, 63, 63 6 70 हो गया। 63 7 9 72 7 70। आगे 5.5 बन गए। क्या बताओ? 13 गुणे 2 ना, 4 जोड़ा 30, 12 गुणे 5 5 5 नहीं, हाँ सही है। 12 पंचे 60 8। ए बी सी डी, थोड़ा सोचना पड़ेगा ही। चलो बताओ, 4 9 17 6, 20 5 8 9 7 23 9 9, तो क्या करेगा? 9 6 15, 9 6 15 19। बताओ क्या कहिए? क्या है? सही लिखा हूं ना? क्या भाई इसमें? 9 4 13, 17 6 21, 9 4 13, 13 6 9 6 जोड़ दिए 15। अच्छा ठीक ठीक, कुछ सही चल रहा है। ऐसे सोचना पड़ेगा। क्या कहें? 9 6 जोड़िए, 9 6 कितना हो गया? 15, 17 4 21, क्या होता? 9 6 15, तो देखो जरा, 17 4 21 हो गया, 9 6 15, जोड़ते हैं। 4 + 6 कितना होगा बताओ? बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू। एक हम लेते हैं किसको? किसको जी? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इधर। अरे मैं ले 17 4 21, 9 6 15 कितना आएगा? 6 आ गया, 6 आ गया। ठीक, 20 28, 9 5 14, 9 5 14 नहीं बनेगा। ठीक, 9 4 13 13 6 19 बना। देखो जरूर, 4 + 9 + 6 जोड़ के 17 घटाओ। 9 4 13 13 6 19 - 17 कितना आएगा जी? 2 आया। छोटी वैल्यू जोड़ दो, जो बड़ी वैल्यू घटा दो। क्या हो रहा है देखो यार, 5 + 8 + 9 - 20, 9 8 17, 17 + 5 17 5 23, नहीं 17 5 22, 22 से घटाओ तो बन गया। यानी जो छोटी वैल्यू है उसको जोड़ करके बड़ी वैल्यू घटाया जा रहा है। 9 9 18, 18 में 7 जोड़ो, 18 7 25 में 3 घटाओ 2 आएगा। ऐसे यहां कर रहा होगा। एक करो यहां पर, क्वेश्चन x + 9 + 4 में से क्या घटा दो? 19 घटाओ, जो है वो आंसर होगा। ठीक, तो क्या करूंगा? कितना आएगा जी? कितना आ गया यहाँ पर? 2 आएगा ना, बराबर बराबर 2 आएगा। घटाओ, x + 9 4 13 - 19, घटाओ, कितना आया? -6 आ गया ना, -6, 6 2 8 आएगा, 108 आ गया। ये चीज तो सोचना पड़ेगा। बराबर तो ये है ना, तो ये है।
अब यहां देखो 14 4 12 13 20 9 9 9 13 3 42 14 में 4 गुणा करो 14 गुणे 4 माइनस 12 गुणे 3 कितना है बताओ 14 चौके 56 माइनस 12 36 56 में से 36 हटाओ 20 आएगा कितना आएगा 56 माइनस 36 20 आ गया यहां देखो 9 गुणे 9 9 गुणे 9 माइनस 13 गुणे 3 9 9 आई 81 13 3 39 81 में से 39 हटाओ 42 आएगा 81 माइनस 39 42 आ कितना गति 42 आ गया सही चल रहा है पैटर्न यानी यहां भी वही चल रहा होगा क्या लिखा होगा 20 गुणे 10 माइनस 20 माइनस गुणे x बराबर कितना आएगा 40 20 हम 200 माइनस 20x बराबर 40 चला गया उधर 20x हो जाएगा 40 घटेगा ना जी ये उधर 200 में 40 घटो कितना गया 160 200 माइनस 40 160 आएगा 20 अट्ठे 160 एक समान कितना आ गया 8 आ गया ये सही हो गया तो सोचना पड़ेगा तो सोचो तो आएगा डॉक्टर साहब ठीक तार लो देखो यार अगला क्या सवाल है ध्यान से यहां पर क्या दिया पेड़ों की छोलन जी इसमें 3 3 दिए गए इनको पैटर्न तो ध्यान से इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू रहेगी 12 लिखा फिर यहाँ 8 लिखा फिर यहाँ क्या लिखा है 80 लिखा है मतलब 12 और 8 से क्या बनाया हुआ है 80 कैसे करेगा 12 में 8 से गुणा करूंगा नहीं है 12 है 96 नहीं बन रहा है और सोचो देखो इधर 12 का वर्ग करो 12 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग घटा दूंगा 80 देखो 12 पर हमने 144 8 आई 64 144 माइनस 64 कितना जाएगा 80 ऐसे यहां भी होगा 16 16 में कितना होता है 196 में नहीं 16 में 256 होता है 256 माइनस 49 कितना आएगा 207 आएगा ऐसे यहां भी हुआ मतलब क्या हुआ होगा 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर तो 25 पैसे होंगे तो 625 21 समय कितना 441 जी तो 625 में 4 कितना आएगा 625 में से 441 घटो कितना आएगा जी 4 आ गया 84 ना 84 है ना ऑप्शन वाला सही हो गया ठीक यहां देखो 6 लिखा है तो 9 और 4 गुणा करो 9 चौके 36 तो 36 से 6 कब आएगा यानी वर्गमूल निकाला है भैया 4 गुणे 9 किया 4 गुणे 9 तो 36 36 को 36 से 6 कब आएगा जिसका वर्गमूल निकाल लेंगे हो गया इसका वर्गमूल 6 16 गुणे 9 16 144 तो 144 से 12 कब आया होगा जब इसका वर्गमूल निकाला होगा सही ना जी बताओ यहां क्या करेगा 16 गुणे x बराबर वर्गमूल पर कितना होगा इसका वर्गमूल 20 आया ना जी बताओ मतलब इसका स्क्वायर रहा होगा ठीक मतलब यहां समझ मैं तो पा रहा हूं तुम लोग 9 गुणे 4 गुणे 9 हुआ गुणे 36 हुआ यानी जो 20 आए वर्गमूल हो गए जो 20 है इसका वर्ग होगा जी मैं समझ हमारी बात और यहाँ पर क्या नहीं वर्ग होगा 20 में 20 का वर्ग होगा ये समस्या है 16 गुणे x 20 से हमें 400 425 से भाग 16 से भाग देना है 16 दूनी 32 32 8 40 80 16 25 80 25 आ गया 25 आएगा समझे इधर वर्ग हो रहा है ना देखो यहाँ पर इसका मैं निकालूंगा वर्गमूल निकालूंगा तो यहाँ पर वर्ग हुआ होगा सही है यहाँ देखो अब 13 17 से क्या बना है 221 बताओ 13 गुणे 17 कितना होता है 221
13 गुणे 17 कितना होता है? 221। 12 गुणे 19 को कितना का? 228। वैसे कितना की? 13 गुणे 18 कितना आएगा? 13 8 104 हासिल 10। 13 कम 13 13 10 जोड़ो 13 10 23 234। ये वाला सही है। ठीक, यहां देखो 35 45 55 दिया है तो यहां लिखा है 5, यानी 5 से तीनों कट जा रहे हैं। 5 सत्ते 35, 5 25, 5 ग्राम में 55। 8 लिखा है, यानी 8 से तीनों कट जा रहे हैं। 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और पंचे। इसमें कौन संख्या होगी जो तीनों काट दे? 19। 19 चौके 76, 19 दूनी 38 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 25 है, मैं प्रश्न सही लिखा हूं ना? 95 है, 95 मैं कुछ दिया। 19 25 95 सही है, 19 आ जाएगा। तो 5 ऐसे यहां देखो 2 का स्क्वायर, इन 4 का स्क्वायर 2 2 4 2 6 का स्क्वायर। ऐसे यहां भी हुआ होगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 3 2 5 2 7 का स्क्वायर 7 होते 50। और बड़ा से कर लो, सुना है ना? कोई दिक्कत?